चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हर्ष और उल्लास के साथ हमारे दर्शक तथा श्रोता मंडली सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ आज भी प्रतिदिन की भांति हर एक मंदिर गृहस्थ होने के नाते गुरु महाराज की अशेष कृपा आज हम ब्रज में वास करते हैं। तो हमारा ये प्रयास है जिसके जरिए मैं वृंदावन आया हूं वो है हरिनाम। तो इसके एविडेंस के तौर पे हमारे जो पैतृक भूमि बंगाल से लेकर के बंगाल अभी झारखंड, पहले हम लोग क्योंकि मेरा पिताजी के कार्य स्थल धनबाद वहां पढ़ाई किया, तत्पश्चात गाजियाबाद अपना सांसारिक जीवन, और अभी भी मैं गृहस्थ हूं। लेकिन हमारा वृंदावन आने का जो कन्वेंस इंग्लिश में कह सकते हैं, जो जरिया है वो ये हरिनाम। तो आज भी हरिनाम प्रतिदिन 2 घंटे हरिनाम के हम सेवा करते हैं। इसके साथ साथ चैतन्य चरितामृत, टूटा फूटा हिंदी प्रोनाउंसिएशंस की बहुत सारी गलतियां, इस अधम पर अशेष कृपा है गुरु महाराज की। तभी मैं, क्योंकि प्राण आछे जार प्रचार करो सार गौरांग महाप्रभु। यदि इस गौड़िया तत्व धारा में आप देखते हैं भगवान के नाम गुणगान का प्रचार करना ही हमारा ध्येय है, हमारा कर्तव्य है। तो मैं निरंतर यही प्रयास कर रहा हूँ हरिनाम के जय। चलिए पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्वदान्तिकम्। भूल गए थे। आज का जो मंच है वो सुसज्जित किए हैं चेन्नई से श्रीमान निरंजन नितैया जी। हम लोग उनको निताई जी, निताई प्रभु बोल के ही पुकारते हैं। बहुत ही सज्जन निताई जी और काफी आध्यात्मिक चेतना मूलक उनका पिता को डेडिकेटेड करते हुए बहुत ही मतलब अति डिवोशनल भाव, उनकी भक्ति भाव जो है, तब उसी के चलते मेरा भी मन किया कि उनकी जो प्रेरणादायक भगवान के प्रति निष्ठा, विश्वास, प्यार, भक्ति, उच्छ्वास, तो मैं गौरांग महाप्रभु की तरफ से यार नित्यानंद प्रभु की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद
क्योंकि उन्होंने जो प्रोत्साहित हमें किए हैं अपने भक्ति मार्ग के द्वारा, मैं भी उन्हें हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हुए आज को जो मंच को सुसज्जित किए हैं, पुनः नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तरफ से हरि बोल। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्पदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगी, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। मैं पहले भी बोला हूं, गौरांग तत्वधारा में जो भी है, प्राण आछे जार छले बोले कौशले, किसी भी तरीके से आपको भगवान के नाम का प्रचार करना है। मैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च शिरूपम सग्रजातम सहगन रघुनाथानविन्दं तं सजीवम् शादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखा विंदांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में, अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूं। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों को प्रणाम करता हूं। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी निधि नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो गुरु मंत्र है, इसका भावार्थ करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भाव इस मंत्र में है। मैं यद्यपि जब भी इस मंत्र को मैं सुनता हूं और जब भी दोहराता हूं, एक प्रेरणादायक
वातावरण, प्रेरणादायक स्पंदन मेरे शरीर में उदय होता है। जैसे मैं कहता हूं इस गुरु मंत्र को कृष्ण प्रदायिनी गौरवाणी प्रचारा, गौरांग महाप्रभु के वाणी करो प्रचार हर प्रांत। तो इस मंत्र में बहुत सारे भाव है, इसका मैं भावार्थ करने में सामर्थ्य नहीं हूं, क्योंकि हम लोग चलिए थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, जहां गौरांग महाप्रभु के साथ रामानंद राय जी का कथोपकथन चल रहा है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Radha Jai Radha
बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तिरवनचारी जमुना तिरवनचारी जमुना तिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए सब मिलकर वृंदावन से नवद्वीप मायापुर जहाँ गौरांग महाप्रभु शिवास आंगन में कीर्तन प्रारंभ किया था, उस स्थान को अपने मानसिक द्वारा लोटपोट होकर के सारे वहां के धूल बदल लगा के दंडवत प्रणाम करते हुए प्रवेश कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम अध्याय रामानंद राय के और महाप्रभु के बीच जो कथोपकथन चल रहा है, जो हमारे श्रोतागण भक्तगण सुन रहे हैं पुराना एपिसोड में,
हमने उल्लेख किया बहुत सारे माधुर्य रस के बारे में। गौरांग महाप्रभु लीला कर रहे हैं और रामानंद जी उसका जवाब दे रहे हैं। ब्रजेर लोके कोन भाव लइया जेई भजे, भाव जोग्य देह पाइया कृष्ण प्राय ब्रजे। इस मुक्त अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के 5 रसों से किसी एक रस के द्वारा आकृष्ट होते हैं। वो उसी भाव से भगवान को सेवा करते रहने से गोलक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। ताहाते दृष्टान्त उपनिषद श्रुति गण, राग मार्गे भोजी पाइल ब्रजेंद्र नंदन। जो संत जन उपनिषदों की प्रतिनिधित्व करते हैं वो इसकी ज्वलंत उदाहरण है। रागानु प्रेम का मार्ग पर भगवान की पूजा करके उन्होंने नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन को चरण कमल प्राप्त किया। निवृत्ति मरुन मोहख दुड़ो यज्ञ युजो ही दीजन मुनया उपासते तदरोहि युय सरानत। स्त्रिया युगरिंद भोग भुज दंड विषय वयम पीते समा समा दिशंहि सरजो सुधा। अष्टम अध्याय मध्य लीला के 224 नंबर ये श्लोक है। ये श्लोक से पहले गोलक वृंदावन ग्रह में कृष्ण के सेवकों में जो प्रत्यक्ष प्रमुख है श्रीराम सुबल आदि उनकी मुख्य शाखा है, वहां पर पूर्ण गोपियों तथा गोप भी है जिनमें नंद महाराज, माता यशोदा तथा अन्य प्रमुख है। ये सारे व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने अपने अनुरक्ति के अनुसार भगवान के प्रेममयी सेवा में सदैव लगे रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए भागवत धाम लौटना चाहता है वो कृष्ण की ओर सेवक, सखा, पिता अथवा माता के रूप में आकर्षित हो सकता है। इस जीवन में विशेष भाव में कृष्ण के निरंतर सेवा करते रहने से उसे भौतिक शरीर को त्यागने पर मनुष्य उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है, जिससे वो उसी विशेष भाव में कृष्ण सेवा कर सके। जो मंत्र मैंने पहले वाला निवृत्ति मरु न मोहो, बड़े बड़े मुनि योगाभ्यास तथा प्राणायाम के द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में पवित्र होकर वो अपने हृदयों को भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं और अंततः निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु ये पद तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु भी उनका केवल चिंतन करके प्राप्त करते हैं। किंतु व्रजगणाएं तथा गोपियां कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर कृष्ण का और उनकी सर्प जैसी भुजाओं को आलिंगन करना चाहती थी। इस प्रकार उन्होंने अंतगोत्वा भगवान के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन किया। इस तरह हम उपनिषदों में गोपियों की पद चिन्ह पर चलकर कृष्ण के चरण कमलों का अमृत चख सकता है। ये उदाहरण
श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में मिलता है, जो मूर्तिमान वेद रूपी स्तुतियों द्वारा कहा गया। समोदिश्य शब्द कहे सेई भावे अनुगति, सोमा शब्दे कहे श्रुतिर गोपी देह प्राप्ति। समोदिशा शब्द कहे সেই ভাবে অনুগতি, সমা শব্দে কহে শ্রুতির गोपी देह प्राप्ति। पिछले श्लोक के चतुर्थ चरण में उल्लेखनीय समुद्देश्य शब्द का अर्थ है गोपियों के भाव का अनुगमन करते हुए। समा का अर्थ श्रुतियों द्वारा गोपियों जैसी ही शरीर प्राप्त करके। अंगी पद्म सुधया कहे कृष्ण संगानंद, विधि मार्ग न पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहिंगी कृष्ण के चरण कमलों से निकला अमृत को अहिंगी पद्म सुधाया करते। अहिंगी पद्म सुधा का अर्थ है कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक संगति करते हुए। ऐसी पूर्णता एकमात्र भगवान के रागानुग प्रेम द्वारा मिल सकती है। केवल विधि विधान द्वारा भगवान की सेवा करने से गोलक वृंदावन में कृष्ण को प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। नयनम सुखोप भगवन्दहीना गोपिका सुत ज्ञानीनां चात्मा भूतनां यथा भक्ति मतामहे। जसोदा की पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों की सुलभ है जो रागानुग भक्ति में लोग लगे हुए, किंतु वे शुष्क चिंतक कठिन व्रत तथा तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वाले या शरीर के आत्मा मानने वाले को इतना सरलता से सुलभ नहीं है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10वें स्कंदम के हैं, जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये उस प्रसंग का आता है जिसमें माता यशोदा तथा कृष्ण के अन्य भक्तों के महिमा गान करते हुए कहते हैं, गोपियां किस तरह कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर सकते हैं। और तो ये वो गोपी भावो करे अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण रो बिहार। अतएव मनुष्य को गोपियों की सेवा भाव का ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे दिव्य भाव श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। सिद्ध देह चिंती करे ताहाई सेवन, शोखी भावे पाई राधा कृष्ण रो चरण। राधा कृष्ण तथा उनकी लीलाओं का दीर्घ काल तक चिंतन करने और भौतिक की कलमशों से पूरी तरह मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। वहां भक्त को गोपियों के रूप में राधा तथा कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। गोपु अनुगत बिना अस्य जगाने, गोपी अनुगत बिना अस्य ज्ञाने, भोजिले हो नाही पाय ब्रजेंद्र नंदने। जब तक मनुष्य गोपियों के चरण चिन्ह का अनुसरण नहीं करता, तब तक उसे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के चरण कमलों में सेवा प्राप्त नहीं हो सकती।
यदि वो भगवान के अस्तित्व का ज्ञान से पारस हो जाते हैं तो उसे भगवान के चरण कमलों प्राप्त नहीं हो सकता, भले ही वो भक्तिमयी सेवा में क्यों ना लगे हुए। मनुष्य विधि मार्ग से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, जिसमें शास्त्र तथा गुरु के आदेश अनुसार नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण की पूजा इस विधि से सीधे नहीं की जा सकती। राधा कृष्ण तथा गोपी के मध्य का व्यवहार लक्ष्मी नारायण की आश्चर्य से रहित होते हैं। विधि मार्ग का उपयोग लक्ष्मी नारायण की पूजा में की जाती है, किंतु रागानुग प्रेम में, जिसमें वृंदावन की निवासिनी गोपियों के चरण चिन्ह पर चलना होता है, दिव्य रूप से अधिक उन्नत होता है और इससे राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान को उनके ऐश्वर्य में पूजते हुए ये उत्पन्न बहुत ही उन्नत पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो लोग राधा तथा कृष्ण की माधुर्य प्रेम द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें गोपियों के अनुसरण करना चाहिए तथा गोलक वृंदावन में भगवान की सेवा में प्रविष्ट हुआ जा सकता है, तभी और राधा तथा कृष्ण की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त की जा सकती। ताहाते दृष्टान्त लक्ष्मी करिल भजन तथापि न पाइले ब्रजेंद्र नंदन। इस प्रसंग में कथनीय उदाहरण लक्ष्मी जी का है, जिन्होंने वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा की, किंतु अपने आश्चर्यमयी जीवन शैली के कारण उन्हें वृंदावन में कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हो सकी। नायम स्योहंगवु नित्यंतरते प्रसाद शर्यशितं नलीलगंधरोचं कुतहन्य रासत सवहस्य भुजदंड किहिता कंठ लब्ध शिष्यं या उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला में नृत्य कर रहे थे, तब भगवान की भुजाएं गोपियों की गर्दन को आलिंगन किया था। यही दिव्य कृपा ना तो लक्ष्मी जी को, ना ही वैकुंठ में अन्य किसी प्रयासी को प्राप्त हो पाई है, ना ही स्वर्ग लोक के उन सुंदरियों ने कभी ऐसी कल्पना भी की थी, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी है। तो भले संसारी स्त्रियां को विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिकी दृष्टि से कितने भी सुंदर क्यों ना हो। এত শুনি প্রভু তারে করিল এত শুনি প্রভু তারে कोयला आलिंगन। फिर आलिंगन शब्दों में मैंने पहले भी व्याख्या किए हैं। गौरांग महाप्रभु की जो प्रिय परिकर है, वो भक्त को आलिंगन, जिस भक्त से खुश हो जाते हैं उस भक्त को आलिंगन जरूर देते हैं। এত শুনি প্রভু তারে कोयला आलिंगन দুইজনে গলা গলি করে কন্দন। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोदन करने लगे। এই মত প্রেম বেশে রাত্রি গোয়াইলা পাতকালে নিজ নিজ कार्य दुहे गला। इस तरह सारी रात भगवान की प्रेमावेश में बीते और प्रातः काल दोनों अपने अपने कार्यों पर चले गए। विदाय समय प्रभुर चरणे धरिया रामानंद राय कहे विनती करिया
श्री चैतन्य महाप्रभु ने विदा होने के पूर्व रामानंद राय से पृथ्वी पर गिरकर महाप्रभु के चरण कमलों पकड़ लिया। फिर वो अत्यंत विनती भाव से इस प्रकार बोले, मोरो की बाकोरीते तुम्हाय इहाया गमन दिनी दशद्रोही शोध मोर दुष्ट मन मोर की बाकोरीते तुम्हार इहाया गमन दिन दशद्रोही शोध मोर दुष्ट मन। श्री रामानंद राय ने कहा, आप मुझे पर अपने अहेतु की कृपा दर्शन ही यहाँ आए थे। आप मुझ पर अपने अहेतु की कृपा अहेतु की कृपा करके दर्शन देने के लिए आए थे। अतएव आप यहाँ कम से कम 10 दिन तक रुक जाएं और मेरी दूषित मन को शुद्ध कर दें। तुम बिना उन्न नहीं जीव उद्धारिते तुम बिना उन्न नहीं कृष्ण प्रेम दीते। मैं कई बार अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, यदि कृष्ण प्रेम चाहते हैं तो गौरांग महाप्रभु की वाणी सुनिए। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो सारे जीवों का उद्धार कर सके, क्योंकि केवल आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। प्रभु कहे आइलाम सुनी तुम्हार गुण कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराई दे मन। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं आपके सद्गुण सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं तो आपके पास कृष्ण का गुणानुवाद सुनने और इस तरह अपना मन शुद्ध करने आया हूँ। जो इच्छे सुनी ले तो इच्छे देखिली तुम्हार महिमा राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुमी सीमा। जिस तरह मैंने आपके बारे में सुना था उसी तरह मैंने आपकी महिमा भी देख ली। जहां तक राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का संबंध है, आप तो ज्ञान की सीमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की राधा कृष्ण के प्रेम का दिव्य ज्ञान में सबसे बड़ा अधिकारी के रूप में पाया। इस श्लोक में महाप्रभु वास्तव में कहते हैं कि रामानंद राय इस ज्ञान का पराकाष्ठा थे। 10 दिन कथा जाबो तामी तब उत्तम संग छाड़ीते नारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, 10 दिन की सेवा 10 दिन की बात है। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपका साथ छोड़ पानी मेरे लिए असंभव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, 10 दिन की क्या बात है। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपका साथ छोड़ पाना मेरे लिए असंभव होगा। নীলা জলে তুমি আমি থাকিব একসঙ্গে সুখে গোয়াইব কাল कृष्ण कथा रंगे। आप और मैं दोनों साथ साथ जगन्नाथपुरी में रहेंगे। हम एक साथ आनंद में कृष्ण तथा उनकी लीलाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताएंगे। এত বলি দুহে নিজ নিজ কার্যে গেলা সন্ধ্যা কালে রায় পুনः आसिया मिलिला। इस तरह वे दोनों अपने अपने कर्मों पे चले गए। तत्पश्चात संध्या के समय रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए।
অনন্য মিলে দুহে নিবিত্রে বসিয়া প্রশ্ন उत्तर गोष्ठी कहे आनंदित होइया। कृष्ण इस तरह की बारंबार मिलते हैं, एकांत स्थान में बैठते और प्रश्न उत्तर के रूप में प्रसंग चित्त होकर कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते थे। प्रभु पूछे रामानंद करे नय उत्तर, এই মতে সেই রাত্রে কথা परस्पर। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते थे और रामानंद राय उत्तर देते थे। इस तरह रात भर चर्चे में लगे रहते थे। प्रभु कहे कौन विद्या मोधसार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। एक अवसर पर महाप्रभु ने पूछा, सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, दिव्य कृष्ण भक्ति का अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। कीर्ति गण मध्य जीवे কোনো কীর্তি কোনো বড় কীর্তি, কৃষ্ণ ভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, समस्त यशस्वी कार्य में से कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, ये वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है, वो ही सर्वाधिक जस का तथा कीर्ति भोगता है। बहुत आश्चर्य तात्पर्य है आचार्यगण, इसको समझना और पूर्ण रूप से तात्पर्य को पढ़ पाना हमारे अभी अधिकार में नहीं है, और मैं इसका सारांश समझ भी नहीं सकता हूं इतना। फिर भी जितना लिखा हुआ है और उसमें जो हिंदी में रूपांतरित है, मैं इसके अलावा एक शब्द अपने से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत कृपा के कारण मैं कोशिश कर रहा हूं। अहेतु की गुरु की कृपा ही केवल, न जाने कौन सा गुरु महाराज की शक्ति हम पर है, जिसकी वजह से मैं चैतन्य चरितामृत को, यद्यपि गलतियां हो, शब्द हमारा शुद्ध तो है ही नहीं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आप तो गौरांग महाप्रभु फिर पूछ रहे हैं, विद्या पूछ लिए और विद्या भी पूछे, और कौन बड़ो कीर्ति कार्य। इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म क्या है और सबसे बड़ा विद्या क्या है? रामानंद राय ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। आप पूछ रहे हैं, সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গনি, রাধা কৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী। ध्यान से सुनिए, সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গনি, রাধা কৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, धनवान में सर्वोच्च कौन है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो राधा तथा कृष्ण की प्रेम का सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे बड़ा धनवान है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक श्लोक भी है, किमालभ्यो भगवती प्रसन्न श्रीनिकेतन, तथापि तत्परा राजन् ही बच्चन्ति कीचन। लक्ष्मी का
आश्रम भगवान कृष्ण के भक्त के लिए कौन सी बात कठिन है? हे राजन, यद्यपि ये भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये किस बात की इच्छा नहीं करते? दुख मोते कोनो दुख हाय गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख देखी पर, दुख नहीं देखी पर। दुख मोते कोनो दुख हाय गुरुतर, दुख में कौन सा गुरुतर? भयंकर दुख क्या है इस जगत में? रामानंद उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है? श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्त की विरह से बढ़कर कोई दूसरा असह्य दुख नहीं है। मुक्त मोते जीव मुक्त करी मनी, कृष्ण प्रेमे जार सेई मुक्त शिरोमणि। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त मुक्त पुरुषों में किससे सबसे महान माना जाए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, कृष्ण प्रेम से युक्त है उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त। इसके बाद और भी सुनेंगे जीव का निज धर्म क्या है, ये भी सुनेंगे। गौरांग महाप्रभु पूछ रहे हैं, तब तक के लिए हमें यहीं पे विराम देंगे, कल फिर सुनेंगे। तो हम हो सकता है कौन सा टाइम अभी मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन नित्य प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत हम लाइव सेशन है। यदि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, ताकि हम भक्ति राज्य में गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में आप सभी का प्रेरणादायक वाक्य द्वारा सहानुभूति, ये उच्छ्वास के साथ कामना करता हूं। प्राण आछे जार प्रचार कर सार, पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र हईबे मोर नामेर बोल। तो गौरांग महाप्रभु ऑलरेडी ये भविष्यवाणी बोल के गए, तो आपका हमारा दायित्व है नगर आदि ग्राम, आदि मतलब हर घर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल है। उसके बाद ने आदि को भी जोड़ दिया भगवान। तो आदि का मतलब है हर घर में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ही हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। घर एक मंदिर, असेतु की गुरु की पाही केवलम, गुरु महाराज की कृपा से वृंदावन से नित्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री निताय गौरांग प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि।